Assalamualaikum students, this is me Fiza Naz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fiza Naz. Linear Differential Equation Example number 4 है ये x plus 1 dy over dx plus x plus 2 into y equals to 2x e to the power minus x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? dy over dx प्लस p of x y इक्वल्स टू q of x. ये है q of x, ये है p of x. dy over dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए. मुझे x प्लस 1 को रिमूव करना है. मैंने क्या किया? डिवाइडिंग बाय x प्लस 1 ऑन बोथ साइड. जब मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो dy over dx के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है. प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x ई की पावर माइनस x ओवर x प्लस 1. अगर मैं अब देखूं तो ये dy ओवर dx प्लस ये हो गया p ऑफ x और ये हो गया q ऑफ x. इसे मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है मेरी. ठीक है, मुझे फॉर्मेट ये पता चल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप नंबर 1 क्या होता है? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx. p ऑफ x इज x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 dx से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब अगर मैं ये देखूं तो पहले मैंने क्या किया? x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 को डिवाइड कर दिया. ठीक है, x प्लस 2 अंदर चला गया. जब x मुझे लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? जो x आएगा यानी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 1 ज़ा 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी साइन चेंज हो गया. प्लस एक्स माइनस एक्स इज कैंसिल. 2 माइनस 1 इज़ 1 यानी 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 यानी इस x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 की जगह मैं लिख दूंगी 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और dx दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब क्या करूँगी? मैं dx को दोनों के साथ लिख दूंगी e इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x प्लस 1. The integral of dx is x plus integral of dx over x is ln x plus 1. ठीक है, अच्छा अब e को मैं दोनों के साथ लिख दूंगी किस तरह से? e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर ln x प्लस 1. यहाँ पर मैंने लिखा है ना e की पावर a प्लस b होता है तो मैं उसे लिख सकती हूँ e की पावर a इंटू e की पावर b. ठीक है, e से ln कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया x प्लस 1 इंटू ई की पावर x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं. ये हमारे स्टेप नंबर 2 है. इससे पहले मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, और फिर मैंने 3 एग्जाम्पल सिखाया था. मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके जो प्लेलिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दिया, आप लोग पहले वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इक्वेशन 1. जब मैंने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाया जो कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, ये हो गया e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई की पावर x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x. अगर मैं यहाँ पर देखूँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया यानी e की पावर 0 हो गया और हमें पता है कि e की पावर 0 इज़ 1 तो मैंने सिंपल लिख दिया 2x. सेकेंड स्टेप यानी थर्ड स्टेप क्या होता है? हम क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी के फॉर्मूले में रिड्यूस करते हैं यानी ये जो आ गया पूरा. ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी के फॉर्मूले के अंदर रिड्यूस करना है. u is integrating factor and v is dependent variable यानी y. t by dx u is integrating factor हमारा क्या आता है? e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1. v क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और राइट साइड पे हमारा q ऑफ x. जब मैं इसको यहाँ पर दोबारा इस फॉर्मूले में एक्सपेंड करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा पूरा. आप लोग करके देख सकते हैं. ठीक है, अब स्टेप 4 में हम क्या करते हैं? जब हम यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, हम स्टेप 4 में मल्टीप्लाइंग बाय dx ऑन बोथ साइड करते हैं. ठीक है, जब मैंने dx से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में dx कैंसिल हो गया और राइट साइड पे हमारे पास dx आ जाएगा. उसके बाद स्टेप 5 यानी लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड
इंटीग्रल लेने के बाद ये डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल हो गया और राइट साइड पे मेरे पास आ गया इंटीग्रल का सिंबल, यानी हम उसे राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया e की पावर x+1 इंटू वाई इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट, तब बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ x dx। ये हो गया e की पावर x इंटू x+1 इंटू वाई इक्वल टू 2। जब x का dx मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में +1 यानी x² 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया e की पावर x इंटू x+1 इंटू वाई इक्वल टू x²+c। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म्स या और इसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, कि हम वर्किंग रूल्स देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।